बच्चों, आज हम आप लोगों को वन्य जीव अभयारण्य व उनका स्थान इसके बारे में बताएंगे। हेडिंग डालो बेटा और अपना चैप्टर खोल लो। पर्यावरण में है पेज नंबर अगर है 47 पर, जैसे अभयारण्य, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग वन्य जीव अभयारण्य। क्या हेडिंग डालेंगे? आज कितनी तारीख है बेटा? 5 क्या? AUG 2023। ठीक, गुड, बहुत अच्छे। कम से कम मालूम तो होना चाहिए कई तारीख है, क्यों बेटा? तो हम लोग पहली हेडिंग डालेंगे वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ हेडिंग डाल लो वन्य माने जंगल, जीव जहाँ पर जो जीव रहा है, और अभयारण्य अब इनका स्थान बेटा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक चीज और डाल लो, राष्ट्रीय उद्यान। क्या डालनी है बेटा? उद्यान। सही लिखना, कहीं गलत हो जाए तुरंत हमसे पूछ लेना। अब इनका जो स्थान डाल लो, ये एक लाइन बना लो बेटा स्थान की। तो आखिर ये हैं कहाँ? इनका मुख्य कार्य जो है, भारत सरकार, राज्य सरकार इन पर बहुत पैसा खर्च करती है बेटा। जो भी वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश भारत में है। कहाँ बेटा? ये सब कहाँ बनाए गए? पूरे भारत में है। हम लोग कहाँ के निवासी हैं? तो भारत में, और भारत में प्रत्येक राज्य में अलग अलग जो है वन्य जीव विहार बने हुए हैं, और वहाँ पर सरकार के रहा बहुत बेटा खर्चा होता है। जैसे यहाँ जंगल, 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 असम, यहाँ पर यूपी, बिहार, रांची, झारखंड और केरला, ये सब असम है। ये सब जगह पर क्या है बेटा? बहुत महत्वपूर्ण कौन सा स्थान? वन्य जीव अभयारण्य। वन माने जंगल, जीव जहाँ रहे वो वन्य जीव। और वहाँ पर सरकार के लिए रेगुलर वहाँ पर वन संरक्षक दरोगा, फॉरेस्टर्स, जहाँ पर बहुमूल्य इमारती लकड़ी लगी होती है, वहाँ पर जीव जंतु, हाथी, घोड़ा, जो भी जंगल में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करना सरकार के दायित्व, और हम लोगन के भी दायित्व यह ना है कि कोई भी जीव जंतु जंगल से बाहर आ जाए लेके भाला दौड़ो मारे लगो, गलत बात है ना। उसकी रक्षा सुरक्षा व पुलिस के यहाँ सूचना दो कि जंगल से एक जानवर यहाँ आ गया है, तो लोग पकड़ लीजिए। फिर उनका खाने पाने की सारी व्यवस्था कहाँ होती है? दवाई वही वहीं जंगल में है। अब बहुत सारे महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं, जैसे पेरियार अभयारण्य इडुक्की केरल में है। कहाँ है बेटा? पेरियार। पहला क्या है? पेरियार अभयारण्य बेटा कहाँ है? इडुक्की केरल में। कहाँ है बेटा? जो केरल कहाँ पर है? सबसे नीचे है एक राज्य, ये यहाँ पर है भारत में, केरल, ठीक है। दूसरा बेटा है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ है? दूसरा है बेटा चंद्रप्रभा अभयारण्य। बेटा कहाँ है? ये अपने ये बना है यूपी। क्या बना है बेटा? यहाँ पर चंदौली है, ये ललितपुर, इधर चंदौली, ठीक। यहाँ पर तो कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली। कहाँ है बेटा? यूपी में है। अपने हिसाब से स्वच्छ राइटिंग में लिखो। तीसरा है मानस। बेटा मानस कहाँ होना चाहिए? असम में है। कहाँ बेटा? मानस कहाँ? असम में। असम कहाँ है? 7 सिस्टर राज्य में है। असम यहाँ पर है। कहाँ बेटा? यह है असम, ठीक है। हम आपको नक्शे में भी बताते चलेंगे। अगला है जल्दापारा अभयारण्य, जल, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर बेटा ये वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या है? जलदा। यहाँ पर हर 2 मकान के बाद तालाब पानी भरा होता है, तो यहाँ पर समझ लो बारिश भी होती है। तो कौन सा है बेटा? जलदापारा।
जल्दापारा कहाँ है बेटा? जल्दापारा अभ्यारण्य जो है ये सब अभ्यारण्य हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, जल्दापारा, ठीक है। तो जल्दापारा अभ्यारण्य वो तो तुमका बता चुके हैं, वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बेटा ये याद करके आना जो हम आज लिखवाए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में कई जगह अभी तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखवाए थे। ये क्या बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, बहुत सारे वन्य विहार हैं, जीव विहार हैं। फिर अगला है कान्हा अभ्यारण्य। कान्हा अभ्यारण्य बेटा कान्हा अभ्यारण्य, ऐसा उद्यान भी बोला जाता है बेटा। ये चीज़ ध्यान रखो कि क्या अभ्यारण्य भी और उद्यान भी। कान्हा कहाँ होना चाहिए? कान्हा बीचों बीच में रहते। कहाँ रहते? MP में है। कहाँ रहते हैं बेटा? आप समझ गए हो? कान्हा के यहाँ लोग सब घेर खड़े हो जाते हैं। तो कान्हा बीचों बीच में कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है, गलत तो नहीं हो गया है? मध्य MP कहा या मध्य प्रदेश। अगला बेटा अगला है 6 नंबर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। 6 है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय जुड़ जाए तो समझ लो बड़े स्तर के रहा है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होना चाहिए बेटा? बताओ। कर्नाटक में होना चाहिए। कहाँ? कर्नाटक कहाँ है भारत में? ऊपर है नीचे है? हाँ कर्नाटक। मदुरई मीनाक्षी मंदिर है, सब इधर तो है। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 7 नंबर क्या है बेटा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बेटा अब देखो उद्यान जो है कार्बेट कहाँ रहा है? ये हमारा यूपी था। यूपी को काट करके क्या बन गया था यहाँ पर बेटा? उत्तराखंड बन गया। खंड मतलब एक छोटा सा खंड है का? यूपी के रहा ये का नाम बना का रख देना उत्तराखंड। तो कार्बेट मतलब हमारे पास आम पका रहा है, मानो वो ऊपर चला गया पका। कहाँ कार्बेट लगाए? दूसरे राज्य में है। तो उत्तराखंड में एक स्थान है बेटा, मालूम है? उत्तराखंड में एक स्थान है जहाँ पर ये है उत्तराखंड। एक अपने भारत में यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस है दुधवा। दूध बहुत ही फेमस है, इसको बोला जाता है नेशनल, बड़े स्तर के है। ये कहाँ है बेटा? लखीमपुर में है। लखीमपुर में पीलीभीत लिखा गया है, बॉर्डर दोनों टच करते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। अगला है बेटा 9 नंबर गिर। गिर कहाँ है बेटा? गिर गुजरात। गिर माने गिर, गा से बना तो गिर माने गा के रहा पहला अक्षर तो गुजरात। कहाँ बेटा? गिर गुजरात। गुजरात में कौन रहा था बेटा? नंबर 9। फिर नंबर 10। तो गिर जो है राष्ट्रीय उद्यान है। कैसा है? राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है बेटा? गिर गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब एक बहुत अच्छा है इसके बाद में केवला देवी, केवला देव सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव सरिस्का, केवला देव सरिस्का राष्ट्रीय
उद्यान बेटा कहाँ होना चाहिए? केवला। केवला से लगा था कि यहाँ पर कोई भी प्रजाति की चीज़ें छोटी छोटी पाई जाती है। एक आध तुम समझो राजस्थान, जहाँ पर पानी की कमी रहा ज़्यादा, यहाँ बालू ज़्यादा पाए, यहाँ ऊँट ज़्यादा पाया जाता। केवला देव कहाँ सर इसका है बेटा? राजस्थान में। अब मान लो तुमसे एक छोटा सा ट्रिक बताए थे, केवला से बना केला। अब जहाँ पानी न मिले वहाँ केला छोटा छोटा हो जाए, क्या हो जाए? छोटा छोटा। तो ये समझ लो केवला, केला से याद रखो केवला देव। तो इसका नाम हमको याद करना, कैसे भी याद करें। अगला पॉइंट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। नाम भी बढ़िया, काम भी बढ़िया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बेटा कहाँ होना चाहिए? सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है? सबसे ज़्यादा भारत में मुस्लिम आबादी कहाँ है? सलीम अली मतलब जम्मू, हाँ जम्मू कश्मीर। ऐसे याद करिए तो याद जल्दी हो जाए ट्रिक के माध्यम से ने, ठीक है। अगला बेटा लास्ट है महावीर स्वामी वन्यजीव। जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ बेटा? कहाँ पर है? कौन जिला में है? कौन सा बताए? महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होना चाहिए बेटा? ललितपुर में। कहाँ? ललितपुर, वही जहाँ अभी पीछे ऊपर देखा था ललित। ये कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश। हम कहाँ है? उत्तर। यहाँ पर हमारे 12 ये हो गए हैं। महावीर स्वामी, यहाँ पर लिख लो स्वामी, एक पॉइंट छूट गया था। ये हमारा कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में। अब हमको वन्य जीव अभ्यारण्य और बेटा क्या इनका स्थान, मतलब ये कहाँ कहाँ पर है, अब समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं दुधवा, ललितपुर, एक कौन रहा है उत्तर प्रदेश में, एक और रहा है चंदौली, चंद्रप्रभा। चंदौली ललितपुर सब अड़ोस पड़ोस में, जैसे नीचे साइड में जो यूपी कह रहा जब ऐसे मैप बनी हो तो यहीं पर है ललितपुर, यहाँ पर, ठीक है। ऐसे जो यूपी बन गया, क्या बन गया बेटा? तो नक्शा भी यूपी का भी पढ़ना जरूरी है। हाँ, आज की क्लास समाप्त। बेटा ये जो हमने अभी पूरा पढ़ा दिया है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, यहाँ पर सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ पर वन दरोगा रखे जाते हैं, डॉक्टर रखे जाते हैं, इनकी लाखों रुपया सैलरी है। दोनों जानवर का अगर भोजन की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है, वो सरकार मुहैया कराती है कि नहीं। जैसे हम लोगों को रहने के लिए सरकार क्या देती है? आवास देती है गरीब लोगों को रहने के लिए। वैसे सरकार जानवरों की रक्षा सुरक्षा, और जो जानवर नष्ट होने लगते हैं उनको रेड डाटा बुक में रख दिया जाता है नाम। कौन सी सूची में बेटा? रेड डाटा बुक। एक सूची होती है रेड डाटा। रेड माने लाल होते, खतरे के निशान लाल होते। तो यहाँ पर जो विलुप्त प्राणी हैं, ख़त्म हो रहे हैं या उनकी प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं, उनका रेड डाटा एक बुक है, उसमें नाम लिख दिया जाता है कि ये आज गाय ख़त्म हो रहे हैं, या यहाँ पर जो जैसे डायनासोर ख़त्म होगा, मेमथ ना है धरती पर, तो इनके सबके नाम रेड डाटा बुक में चढ़ा दिया। इसमें सरकार अपना बहुत बड़ा सहयोग देती है। वन्यजीव विहार में जो भी बहुत बहुमूल्य लकड़ियाँ हैं, जिनकी एक एक लकड़ी कीमत कम से कम 50-50 हज़ार से ऊपर के पेड़ हैं, 1-1 लाख रुपए के एक पेड़ है, साखू सागौन है कि नहीं। तो ऐसे पेड़ हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर से लेकर के दुधवा नेशनल पार्क तक, मैलानी, गोला, यहाँ पर सबसे ज़्यादा
लकड़ियाँ पाई जाती हैं। ये जितना दुधवा नेशनल पार्क देख रहे हो, इधर सब बहुत ही बहुमूल्य लकड़ियाँ हैं। तो ठीक, आज आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, ये कल हमको सुनाओ भी, ठीक है। जितने भी वन्य जीव विहार हमने लिखवाए हैं, जितने उद्यान लिखवाए हैं, वो सब हमको कल सुनाना, ठीक।